मूवी शुरू होती है। हम कायल और जेलिन नाम के कपल को देखते हैं जो अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा समय निकालकर एक आइलैंड पर छुट्टियां मनाने आए हैं। अब हम देखते हैं कि एक रात जेलिन रोते हुए नींद से उठती है और सीधे समुद्र किनारे जाकर किसी को फोन करने लगती है। उसके चेहरे पर किसी चीज का डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी कायल आता है और उसे समझाता है कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो उसका दोष नहीं है, सब कुछ भगवान के हाथों में है। अब हमें यहाँ से पता चलता है कि जेलिन का कुछ समय पहले मिस कैरेज हो गया था और उसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन कायल हमेशा उसका ध्यान रखता है और इसीलिए वो इसे यहाँ लाया है ताकि उसका दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाए और डिप्रेशन से वो बाहर आ सके। अब अगली सुबह दोनों उस जगह को एक्सप्लोर करने जाते हैं। जेलिन बहुत मजे कर रही थी वहाँ पर। वो शॉपिंग करते हैं और अलग अलग जगहों में घूमते हैं, जिसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जेलिन अपनी माँ और अपनी बहन से वीडियो कॉल पर बात कर रही है। कायल के साथ वो अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय बिता रही थी, लेकिन इसी बीच टीवी पर वेदर न्यूज आता है कि कल एक भयंकर तूफान आने वाला है। लेकिन जेलिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने कॉल में बिजी रहती है। कुछ समय बाद कायल उसे बिला के किनारे ले जाता है जहाँ वो समुद्र में डाइविंग करते हैं, लेकिन इस दौरान कायल के पैर में थोड़ी सी चोट लग जाती है जिससे खून निकलता है। ये देखकर जेलिन एक बार फिर अपनी अतीत में चली जाती है, लेकिन कायल उसे संभालता है और बिला वापस लाता है। अब रात हो चुकी है और दोनों आराम से सो रहे हैं। धीरे धीरे जेलिन भी कायल की बात मानने लगी है और इसके बाद जेलिन कहती है कि अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों, हम नहीं जानते कि वो ऐसा क्यों कह रही है, जबकि उन्होंने यहाँ कई दिनों तक रहने का प्लान बनाया था। पर उसकी हालत देखकर कायल कहता है ठीक है, अब हम कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। और फिर दोनों सो जाते हैं, लेकिन शायद ये उनकी आखिरी रात होने वाली थी। अब हम देखते हैं कि अचानक आधी रात को एक भयंकर तूफान आता है और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है जो उनके विला से टकरा रही होती हैं और उनका विला समुद्र के बहुत करीब भी है। शुरू में उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऐसा अक्सर होता रहता है, लेकिन कुछ समय बाद सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है। अब जेलिन रिजॉर्ट में फोन करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। समुद्र का पानी उनके बिला को निगलने लगता है और उनका बिला किनारे से दूर होने लगता है। जेलिन काफी चिल्लाती है कि कोई मदद कर दे, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। जेलिन फिर एक चट्टान देखती है और कायल को उस पर जाने के लिए कहती है, लेकिन कायल उसे रोकता है और कहता है कि किसी शेल्टर के बिना हम गुजारा नहीं कर पाएंगे, हमें अपना सिर छिपाने के लिए एक जगह की जरूरत है। जेलिन कायल की बात सुनकर वहीं रह जाती है। अब वो वहीं बैठकर और सुबह होने का इंतजार करते हुए दोनों सो जाते हैं। और जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि समुद्र के बीचों बीच में तैर रहे थे वो लोग। अपना टूटा हुआ लकड़ी का बिला देखकर जेलिन कायल पर खूब चिल्लाती है क्योंकि उसने कायल से कहा था कि वो उस पत्थर पर चले जाए, लेकिन कायल की वजह से वो वहीं पर रुकी रही। अब ये लोग बहुत ही बड़े मुसीबत में फंस चुके हैं। अगर वो जमीन के करीब होते तो शायद कोई उन्हें देख भी लेता, लेकिन कायल की गलती की वजह से वो समुद्र के बीचों बीच में है। कायल को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने दूर आ कैसे गए। वहीं जेलिन अपनी हालत देखकर रोने लगती है और कायल उससे इस गलती के लिए माफी मांगता है, लेकिन उनका बिला धीरे धीरे टूटता जा रहा था। उन्हें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। लेकिन तभी जेलिन को पता चलता है कि कायल के पैर में गहरी चोट लगी हुई है। अब ना तो वो तैर सकता है और ना ही चल सकता है, इसलिए वो जेलिन से कहता है कि वो नीचे जाकर खाने पीने का सामान ढूंढे जो शायद बिला से नीचे गिर गया हो। और जेलिन नीचे जाती है तो उसे कुछ पीने की बोतलें मिलती हैं, लेकिन तभी उसे कुछ मछलियों का डर लगने लगता है और उसकी तबीयत फिर खराब हो जाती है। फिर वो हिम्मत करके ऊपर आती है और कायल को पानी पिलाती है। कायल बार बार ये कहता रहता है कि हमें कोई बचाने आएगा, लेकिन समुद्र के बीच में सूरज की तेज धूप सीधे उनके ऊपर पड़ रही थी और प्लास्टिक की बोतलें सूरज की किरणें को कायल के पैर पर गिरा रही थी, जिससे उसका पैर गर्म होने लगता है। असल में वो आग लगाने की कोशिश कर रहा है ताकि धुआं देखकर कोई उन्हें बचा सके, लेकिन आग नहीं जल रही थी। वो पहले से बहुत थक चुके हैं और ये चीज उनकी उम्मीद तोड़ती जा रही थी। इसी बीच वहाँ से एक प्लेन गुजरता है और उनकी नजर में आते आते तब तक काफी दूर चला जाता है, जिससे जेलिन बहुत ही दुखी होती है और फिर से चिल्लाने लगती है। अब हम देखते हैं कि दोनों सो जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद जेलिन की आंख खुलती है और वो देखते हैं कि कायल बेहोश हो चुका है। फिर वो दूर एक शिप देखती है और वो वही तरीका इस्तेमाल करती है जो कायल ने पहले किया था। तभी कायल को भी होश आता है तो वो भी बोतल को सूरज की रोशनी में रखता है। इस बार उनकी कोशिश कामयाब हो जाती है। सूरज की गर्मी से धुआं उठने लगता है और आग जल जाती है, लेकिन तब तक जहाज
काफी दूर जा चुका था। अब उनकी मुसीबत और बढ़ रही होती है। आग धीरे धीरे बढ़ने लगती है और पूरे विला को अपनी चपेट में ले लेती है और उन्हें मजबूरन समुद्र में कूदना पड़ता है। वो कुछ लकड़ी के टुकड़ों का सहारा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि काइल के पैर से खून निकल रहा था और उससे खून की स्मेल आ रही थी और उन्हें लगता है कि शार्क उनके पास आ रही है और वो काफी डर जाते हैं। तभी काइल कहता है कि उन्हें एक बड़ी लकड़ी पर चढ़ना होगा और उन्हें एक बड़ी लकड़ी मिल भी जाती है और वो उस पर बैठ जाते हैं। लेकिन जो उन्हें शार्क लग रही थी वो दरअसल डॉल्फिन्स थे। अब वो दोनों उस लकड़ी पर लेट जाते हैं और अपने बुरे फैसले पर पछतावा करते हैं। जेलिन को लगता है कि उसकी वजह से सब कुछ हुआ है, क्योंकि अगर उसका मिसकैरेज ना हुआ होता तो वो शायद कभी डिप्रेशन में आती ही नहीं और ना ही वो यहाँ पर आते। लेकिन काइल उसे ये सब सोचने के लिए मना करता है और उसे हौसला देता है। वो एक दूसरे को सहारा देते हैं और बातें करते रहते हैं और फिर वहीं पर सो जाते हैं। जब जेलिन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी लकड़ी का टुकड़ा अलग हो चुका है और काइल के पैर का खून पूरे समुद्र में फैल चुका है। तभी हम देखते हैं कि एक असली शार्क उनके पास आ गई है और उन पर हमला कर देती है और दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। वो जेलिन किसी तरह पानी से बाहर निकल आती है, लेकिन काइल अभी भी पानी में है और शार्क उसे लगातार काट रही है, जिसकी वजह से उसका खून निकल रहा होता है। अब जेलिन काइल को बचाने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर शार्क को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि खून की स्मेल से यहाँ और भी शार्क आ चुके थे, जिसे देखकर जेलिन लकड़ी के टुकड़े को पैडल की तरह इस्तेमाल करती है। वो काइल को किनारे तक खींचने की कोशिश करती है। वो पैडल मारती रहती है और ऐसे ही करते करते रात हो जाती है और वो दोनों उसी हालत में फिर से सो जाते हैं। फिर जब जेलिन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि पानी का लेवल कम हो चुका है। वो काइल को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वो मारा जा चुका है। शार्कों ने उसके दोनों पैरों को काट लिया है। अब जेलिन बहुत ही रो रही होती है। काइल ही उसका सहारा था और अब वो अकेली हो गई है। उसने कुछ दिन पहले अपने बच्चे को खो दिया था और अब उसका पति भी उससे दूर हो चुका है। उसे लगता है कि ये सब उसकी ही गलती है। ये सब सोचकर वो जोर जोर से रोते हुए काइल को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अब नहीं जागता। वो उससे बहुत दूर हो चुका है। वो रोते रोते सो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो हम देखते हैं कि आइलैंड पर चारों तरफ धूल उड़ रही है और वो बहती हुए एक आइलैंड पर पहुंच चुकी थी और रात में काफी ऊपर तक पानी आ चुका था, जिसकी वजह से काइल की लाश पानी में बहते हुए बहुत दूर चली जाती है। तभी उसके पास दो शार्क आकर काइल की लाश को कई टुकड़ों में चीर देती है और अपने साथ ले जाती है। जेलिन होश में नहीं थी। वो काइल को बचाने के लिए भागती भी है, लेकिन एक शार्क उसके पैर पर भी हमला कर देती है और घायल होकर वो किनारे पर पहुंच जाती है, जिसके बाद वो अपने घाव पर कपड़ा बांधती है। अब वो अकेली है और उसे नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए। वो समुद्र भी पार नहीं कर सकती। तभी वो दूर एक चट्टान पर नाव में एक आदमी को बैठा हुआ देखती है और तुरंत जेलिन उस आदमी से मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन उसे इंग्लिश नहीं आती, इसलिए वो उसे इशारों में समझाने की कोशिश करती है। और जब वो आदमी उसका घाव देखता है तो वो उस पर टाके लगाता है और उसे आराम करने के लिए कहता है और फिर वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में चला जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वहाँ पर शार्क है। तभी जेलिन को एक झटका लगता है और उसे लगता है कि शार्क फिर से आई है, इसलिए वो उस आदमी को आवाज देती है, लेकिन उससे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस आदमी का एक हाथ पानी के ऊपर आता है, जिसे देखकर जेलिन बहुत ही डर जाती है। तभी वो आदमी पानी से बाहर निकलता है, लेकिन उसके पीछे एक शार्क लगी हुई थी और वो उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन उसे खींचने के चक्कर में वो खुद भी पानी में गिर जाती है। फिर वो किसी तरह नाव पर वापस आती है और उस आदमी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले वो उसे ऊपर खींच पाती शार्क उसे ले जाती है। फिर जेलिन देखते कि पानी खून से लाल हो चुका है और एक शार्क अब उसके पीछे पड़ गई है। जेलिन नाव में रखे हुए एक छोटे से काटने वाले औजार से शार्क को डराने की कोशिश कर रही है, जिससे शार्क थोड़ी दूर हट जाती है, लेकिन शार्क फिर से हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो शार्क है। इसके बाद जेलिन समुद्र से एंकर बाहर निकालती है, पर तभी वो शार्क दोबारा से उसकी तरफ आने लगती है और इस बार शार्क उस पर से एक लंबी छलांग लगाती है, जिससे नाव पूरी पलट जाती है और जेलिन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। फिर वो नीचे जाते हुए एंकर की रस्सी को अपने शरीर के चारों ओर लपेटने लगती है, ताकि शार्क उसे काट न सके। पर शार्क को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगती है और तेजी से उस पर हमला करने आती है, लेकिन तभी वो एंकर उसके मुंह पर जाकर लगता है और बस जेलिन शार्क को मार गिराती है। फिर वो जल्दी से एंकर की रस्सी खोल देती है, जिससे शार्क पानी की गहराई में डूबने लगता है। अब हम मूवी के एंड में देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जेलिन नाव पर बैठकर आसमान की ओर देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक बड़ी लड़ाई जीत ली हो। इसी बीच दूर से उसे एक छोटा सा टापू दिखाई देता है, जहाँ कुछ मछुआरे होते हैं जो उसे किनारे तक आते हुए देख लेते हैं। अब जेलिन सुरक्षित है। इतने सारे खतरों का सामना करके भी उसने हिम्मत नहीं हारी। और इसी के साथ ये रोमांचक और डरावनी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।